चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सैनिकों को कई सुविधाएं, अग्निवीर को कुछ भी नहीं, कांग्रेस ने फिर लगाया बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप। जी हां दोस्तों, संसद सत्र में अग्निवीर योजना की प्रासंगिकता पर सवाल उठने के साथ ही केंद्र सरकार की यह स्कीम लगातार विवादों का विषय बनी हुई है। चर्चा इस पर भी हो रही है कि मरणोपरांत एक अग्निवीर को सरकार की तरफ से कितनी सहायता राशि मिलती है या फिर नहीं। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को हवा दे रही है और इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि अग्निवीर मुद्दे पर रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला। कांग्रेस के सैनिक विभाग के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने यह आरोप लगाए और अपनी ओर से इसके संबंध में कुछ तथ्य भी रखे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नीट रद्द करने पर रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट में मांग। 56 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ने दायर की याचिका, इनमें AI रैंक 1 टॉपर भी है शामिल। जी हां दोस्तों, नीट परीक्षा में क्वालिफाइड हुए गुजरात के 56 स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा रद्द पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर की। इन स्टूडेंट्स में ऑल इंडिया रैंक 1 पाने वाले टॉपर्स भी शामिल हैं। स्टूडेंट्स की मांग है कि कोर्ट NTA को निर्देश दे कि परीक्षा रद्द न की जाए। इससे लगभग 24 लाख कैंडिडेट्स को नुकसान होगा। इसके अलावा याचिका में यह भी मांग की गई है कि कोर्ट शिक्षा मंत्रालय को मामले की जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे। याचिकाकर्ताओं ने मौजूदा नतीजों के आधार पर मेडिकल एडमिशन जारी रखने की मांग की है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हेमंत सोरेन ने ली झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ, तीसरी बार बने प्रदेश के CM। जी हां दोस्तों, हेमंत सोरेन ने गुरुवार शाम झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन शाम 5 बजे राजभवन में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सोरेन तीसरी बार झारखंड के CM बने हैं। हेमंत सोरेन को बुधवार को विधायक दल का नेता चुना गया था और कल ही चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। सोरेन ने कल ही विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंप दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जयराम रमेश बोले, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री पहले मणिपुर जाएं, इसके बाद स्पेस में। इसरो चीफ ने कहा था मोदी गगनयान से अंतरिक्ष जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पेस जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तंज कसा है। उन्होंने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को स्पेस में जाने से पहले मणिपुर जाना चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि 1 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में संवैधानिक तंत्र खत्म हो गया है। 3 जुलाई को कोर्ट ने फिर कहा कि वह राज्य सरकार पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर भी नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री बातों के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की चेतावनी। मंडी, सिरमौर, शिमला में रहना होगा सतर्क। नदी नालों के आसपास नहीं जाने की एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बाद आज फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई। मौसम विज्ञान विभाग ने इस मानसून सीजन में पहली बार फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। शिमला, सिरमौर और मंडी जिले को कल सुबह 11:30 बजे चेतावनी जारी की गई है। यानी कि इन 3 जिलों में रात में भी कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पनप रही है। इसे देखते हुए स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को सावधानी बरतने और नदी नालों के आसपास नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। टीम इंडिया करेगी पाकिस्तान का दौरा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबले की तारीख भी हुई तय। PCB ने बनाया प्लान। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2024 में शानदार राइवलरी देखने को मिली। भारत ने बाबर एंड कंपनी को बुरी तरह से रौंद दिया। अब पाकिस्तान इस हार का हिसाब करने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में मास्टर प्लान बना रहा है। PCB ने भारत पाकिस्तान के बीच महाजंग की तारीख और वेन्यू तय कर दिया है। हालांकि इस पर अभी BCCI की मोहर लगनी बाकी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं है कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी या नहीं। PTI की रिपोर्ट के अनुसार PCB ने ICC को 15 मैचों का ड्राफ्ट शेड्यूल दिया है। दरअसल दोस्तों, उसके अनुसार 19 फरवरी से शुरू यह टूर्नामेंट 19 फरवरी से शुरू होगा और फाइनल मुकाबला 9 मार्च को होगा। खिताबी जंग के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। CISF बोली, कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला जवान अभी भी सस्पेंड, विभागीय जांच जारी। पहले बेंगलुरु ट्रांसफर की खबर आई थी। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर हिमाचल की सांसद व बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को थप्पड़ मारने वाली CISF की महिला जवान कुलविंदर कौर अभी भी सस्पेंड है। पहले खबर सामने आई थी कि महिला जवान को बहाल कर बेंगलुरु ट्रांसफर कर दिया गया। इस खबर के बाद CISF का बयान सामने आया। CISF के मुताबिक कांस्टेबल कुलविंदर कौर अभी भी निलंबित है। उसके खिलाफ विभागीय जांच जारी है। सांसद को थप्पड़ मारने के बाद महिला जवान को सस्पेंड किया गया था। इस मामले में जवान पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था।
चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू हुआ बंद, फाउंडर्स बोले लिटिल येलो बर्ड सेज फाइनल गुड बाय। वित्तीय दिक्कतों का सामना कर रही थी कंपनी। जी हां दोस्तों, भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू अब बंद हो गया है। कू के फाउंडर्स अप्रिय राधाकृष्णन और मयंक बिदावतका ने इस फैसले का ऐलान किया। इस ऐप को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया था। फाउंडर्स ने पार्टनरशिप विफल होने, अनप्रिडिक्टेबल कैपिटल मार्केट और हाई टेक्नोलॉजी कॉस्ट के कारण यह फैसला लेने की बात कही है। इससे पहले कंपनी ने अप्रैल 2023 में कर्मचारियों की बड़ी संख्या को नौकरी से निकाल दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। शत्रुघ्न सिन्हा हुए अस्पताल से डिस्चार्ज, सर्जरी की खबरों को बताया अफवाह। बोले अरे भाई, मेरी सर्जरी हुई और मुझे खुद ही नहीं मालूम। जी हां दोस्तों, बीते कई दिनों से बॉलीवुड के वेटरन एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई के कोकोलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे। खबरें थी कि घर में सोफे से गिरने के बाद उन्हें चोट लगी थी, जिसके चलते उनकी माइनर सर्जरी हुई है। अब अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद की सर्जरी की खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी थी, वो बस रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल गए थे। हाल ही में दोस्तों, टाइम्स नाउ से हुई बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि यह बस फुल बॉडी रूटीन चेकअप था। मैं 60 साल से ऊपर के हर शख्स को इसकी सलाह दूंगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोने चांदी के दाम में आज आई तेजी। गोल्ड 281 रुपए बढ़कर 71,983 पर पहुंचा। 1 किलो चांदी 88,857 पर। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में आज 3 जुलाई को तेजी रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 281 रुपए बढ़कर 71,983 रुपए पर पहुंच गया। इसके दाम एक दिन पहले 71,692 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों, 1 किलो चांदी 842 रुपए बढ़कर 88,857 रुपए में बिक रही है, जो कि एक दिन पहले 88,015 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मणिपुर में स्कूल सरकारी दफ्तर बंद, असम में बाढ़ से 3 की मौत, 11 लाख लोग प्रभावित। दिल्ली राजस्थान समेत 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसून ने तय समय से 6 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया। देश भर के करीब सभी राज्यों में भारी बारिश हो रही है। नॉर्थ ईस्ट में हालात सबसे ज्यादा खराब है। मणिपुर और असम में बाढ़ आ गई। अब मणिपुर सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की घोषणा कर दी, जबकि स्कूल आज और कल के लिए बंद कर दिए गए। मंगलवार को सेनापति नदी में गिरे 25 साल के एक युवक का शव मिला है। भारत म्यांमार सड़क के 3 किमी के अधिक हिस्से में भी बाढ़ आ गई। 10,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए। वहीं दोस्तों, असम में भी 3 लोगों की बाढ़ से जान चली गई। इससे राज्य में इस साल बाढ़, लैंडस्लाइड और तूफान में मरने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई है। वहीं दोस्तों, गुजरात के जूनागढ़ में भी सड़कें बारिश के पानी में डूब गई, जिसकी वजह से 30 गांवों का संपर्क कट गया। वंथली में सोमवार सुबह से मंगलवार सुबह तक रिकॉर्ड 361 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं दोस्तों, आईएमडी ने बुधवार के लिए 17 राज्यों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम में अति भारी बारिश और 9 राज्यों में, जिनमें कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल शामिल है, इनमें भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। जीरो ब्रोकरेज सर्विस को बंद कर सकता है जीरोधा, सेबी के नए सर्कुलर के बाद बोले नितिन कामत। इससे रेवेन्यू स्ट्रीम खत्म हुई। जी दोस्तों, ब्रोकरेज फर्म जीरोधा जीरो ब्रोकरेज फ्रेमवर्क खत्म कर सकता है या फ्यूचर्स और ऑप्शंस की ट्रेडिंग फीस बढ़ा सकता है। जीरोधा के को फाउंडर और सीईओ नितिन कामत ने यह संकेत दिए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी के नए सर्कुलेट के कारण ऐसा हो सकता है। नितिन कामत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सेबी ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज जैसी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट एमआईआई को 2 अक्टूबर 2024 से लगाए जाने वाले चार्ज को लेबल के अनुसार लगाना होगा। कामत ने कहा कि सर्कुलर का असर न केवल ब्रोकर्स पर बल्कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर भी पड़ेगा। पूरी संभावना है कि जीरो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर को छोड़ना होगा या फिर F&O ट्रेड के लिए ब्रोकरेज बढ़ाना होगा। पूरी इंडस्ट्री में ब्रोकर्स को भी अपनी कीमतों में बदलाव करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, पैसे देकर रेप की एफआईआर रद्द करवाना गलत, ऐसा करने पर माना जाएगा कि न्याय बेचा जा रहा है। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि रेप से संबंधित एफआईआर को पैसे के लेन देन के चलते रद्द नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने का मतलब यह होगा कि न्याय को बेचा जा रहा है। कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने यह टिप्पणी मंगलवार को रेप की एफआईआर रद्द करने की मांग की याचिका को खारिज करते हुए की। दरअसल दोस्तों, एक रेप केस के आरोपी ने पीड़ित महिला द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। आरोपी ने कहा था कि 1.5 लाख रुपए में दोनों पक्षों के बीच मामला आउट ऑफ कोर्ट सुलझ गया है। पीड़ित महिला केस से जुड़े अपने दावे से पीछे हटने के लिए सहमत हो गई है, इसलिए अब एफआईआर रद्द
होनी चाहिए। इस पर दोस्तों जस्टिस शर्मा ने कहा कि FIR रद्द नहीं की जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि क्या आरोपी ने वाकई क्राइम किया है या शिकायत करने वाली महिला ने झूठा केस दर्ज कराया था और बाद में 1.5 लाख रुपए स्वीकार करके केस को निपटाने की कोशिश की जा रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नए क्रिमिनल कानूनों पर कमेंट करने से CGI ने कर दिया इनकार। कहा मामला कोर्ट में लंबित है, फिलहाल कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। जी हां दोस्तों, 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर CGI DY चंद्रचूड़ ने कमेंट करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि नए कानूनों का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए इस मामले पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। CGI मंगलवार को दिल्ली में कंकरडुमा, शास्त्री पार्क और रोहिणी में 3 नई कोर्ट बिल्डिंग के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए दिल्ली हाईकोर्ट परिसर पहुंचे थे। इसी दौरान उनसे नए कानूनों को लेकर सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि कोर्ट में आने वाले मामलों पर बोलना नहीं चाहिए।